हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम लोग सुबह ही छत पर आ गए हैं क्योंकि छत पर लगानी है झाड़ू। तो मैं अपनी चाय भी ऊपर लेकर आ गई थी कि धूप में ही पीऊँगी। और नंदिनी के पापा भी आ गए हैं। तो एक काम तो हमारे अक्षत कर लेते थे, पर आज अक्षत है नहीं तो हमें करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से छत पर झाड़ू नहीं लगी थी तो गंदा हो रहा था। तो आज काम नीचे का हो गया था तो फिर मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देती हूँ और फिर उसके बाद नहाएंगे क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। और धूल उड़ती है तो फिर सर में नहाने के बाद तो फिर नहीं बनता है, इसीलिए सर धोकर भी नहाना है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले झाड़ू ही लगा देती हूँ। तो नंदिनी तो नीचे से फूल झाड़ू लेकर आई थी तो बहुत से लगा रही थी, तो फिर मैंने कहा अकेले बहुत टाइम लग जाएगा, तो अंदर यहीं पर सीको वाली झाड़ू रखी थी तो मैं वो लेकर आ गई थी, उससे लगा दूँगी। और उधर भी कूड़ा इकट्ठा कर दिया है। अब छत में झाड़ू लगाई पर कूड़ा नहीं हटाया होगा। तो यहाँ पे डाल दी है बड़ी सूखने के लिए, लेकिन धूप आज है ही नहीं, आज बहुत हल्की धूप है, पर डाल दी है। और उसके बाद आ गए थे नीचे, बड़ी फैला दी हैं, धूप लग जाएगी, बहुत ही हल्की धूप निकली है आज। और यहाँ पर प्याज इतनी बड़ी हो गई है, तो कोई चीज़ लगाओ, पेड़ पौधे लगाना तो उसको बढ़ते देखते बहुत खुशी होती है। तो इतनी बड़ी हो गई है प्याज। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया है नाश्ता। तो नाश्ते में बनाए हैं आज जबे और लगा दिए हैं सबके लिए। तो अभी अपने लिए नहीं लगाए हैं क्योंकि चाय बन रही है, चाय बन जाए उसके बाद। नहीं लो बेटा, सारे कटोरे में है, तुम तो खा रही हो। नंदनी खा रही, भगवान जी के भोग के है, तो चले जाओ बेटा। साइंस है, साइंस की तरह। और चल गया है नंदिनी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो फ्रेंड्स, सुबह की बात मिल रही हूँ अम्मा से भी आपको शाम को। तो आ गई किचन में, तो बनाऊंगी चाय, और आज चाय एक स्पेशल वाली बनाऊंगी तो अभी आपको दिखाऊंगी। तो आज तंदूरी चाय बनाऊंगी, देखना आप कैसे बनाई है। आप लोग भी बना लेते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरा तो काम है जो बनाऊंगी वो तो आपको दिखाना है। और किचन में बर्तन रखे हैं धुले हुए, तो वो भी लगाती जाऊंगी साथ साथ में। और शाम की खाने की अभी तैयारी नहीं की है, चाय पीते हैं उसके बाद शाम की तैयारी करते हैं खाने की। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ है। तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ। तो फिर 2 कप ही चाय बनानी है मुझे अपनी। कहते चाय लोगी? तुम्हारी बना दे रही हूँ। तो चाय में डाल दी है अदरक और डालूंगी इलायची। तो कूटनी में नहीं कूटूंगी क्योंकि कूटनी में अब भी हींग की महक आ रही है, वरना हींग वाली चाय आज फिर से बन जाएगी। तो अपनी और नंदिनी की शाम की चाय बना रही हूँ। तो आज चाय बनने वाली है स्पेशल वाली। तो उधर कुल्हड़ रख दिया है गर्म होने का, इसको जब तक गर्म करूँगी कि ये बिल्कुल लाल ना हो जाए तब तक गर्म करूँगी इसको। इधर पानी खौल गया है तो अदरक डाल दी थी, इलायची डाल दी थी, लौंग नहीं डाली थी। और उसके बाद में डाल दी थी चीनी, चाय की पत्ती। तो चीनी बहुत हल्की सी डाली है क्योंकि चाय थोड़ा स्पेशल बनने वाली है, तो थोड़ा सा तो मीठा डालना बनता है। तो बस थोड़ा सा ही डाला है नंदिनी के लिए, बाद में थोड़ा सा और डाल दूँगी। और कुल्हड़ भी खूब अच्छे से गर्म हो गया है। और दूध निकाला फ्रिज में तो देखा उसमें बर्फ़ जम रही, तो पहले दूध को गर्म करा है, उसके बाद डाला है इसमें। चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है। और सच बताऊं तो पीने में बहुत ही टेस्टी चाय लगी थी, तो कुछ अलग सा ही फ्लेवर आ रहा था इसमें। और कुल्हड़ खूब अच्छे से गर्म हो गया है। तो देखना अब चाय जब इस पर छानूंगी तो कितनी तेज़ से उबलेगी।
तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई है तंदूरी चाय और आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। तो फ्रेंड्स तैयार है तंदूरी चाय। बर्फ भी पिघल गई है। तो एक ही कुल्हड़ था तो मैंने फिर अपनी कप में ले ली है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। ये नंदिनी को मैंने कुल्हड़ में दे दिया। तो फिर सुबह छत पर बड़ी फैलाई थी। शाम दोपहर में हम लोग गए थे लेकिन उसमें धूप थी तो फिर छोड़कर आ गए थे। तो अब मैं लेने गई क्योंकि मैं नंदिनी से कहा तो नंदिनी बोली मम्मी आप साथ में चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अंधेरा हो गया है। तो फिर मैं सोचा कि चलो फिर मैं अकेले ले आती हूँ, नंदिनी को क्यों ले जाऊँगी। तो मैं लेकर आ गई हूँ। और शकरकंदी लाई हुई रखी थी तो कई बार सोचा था उबाल लूँगी पर ध्यान ही नहीं रहती थी। आप नंदिनी को कुछ खाना है तो फिर मैंने सोचा चलो शकरकंदी ही उबाल देती हूँ तो उसको खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि उससे मंडी गई थी तो अपने आप ही लेकर आई थी। मेरे साथ गई थी किसी काम से तो बोली मम्मी शकरकंदी ले चलो और इनको उबाल दूँगी। वैसे तो इनको अगर राख में भूनो आग में तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर यहाँ तो उबाल कर ही खा सकते हैं इसलिए उबाल कर ही खाएँगे। तो शकरकंदी उबलने रख दी है और ये रखी है मूंगफली। तो ये ठाकुर जी के भोग की रखी हैं। तो रात में इनके पापा इतना लेट आते हैं ना कि ठाकुर जी सो जाते हैं तो फिर उनके लिए निकाल के रख देते हैं, उसमें भोग लग जाता है। और उसके बाद बना रही हूँ आज अरहर की दाल, चावल, रोटी। तो दाल बन गई है, चावल भी बन गए हैं। तो दाल फ्राई करने जा रही थी क्योंकि दाल नंदिनी के पापा को फ़ोन करके पूछ लिया, बस आने ही वाले हैं तभी फ्राई किए, क्योंकि फिर से गर्म करो क्योंकि आजकल ठंडा खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो रख दी थी कढ़ाई, डाल दिया था घी, जीरा, हींग और उसके बाद डाले टमाटर, सारे मसाले और थोड़ी सी डाल दी है मटर, क्योंकि जाड़ों में ना तो हर चीज़ में मटर डाल दो अच्छी लगती, नई नई मटर आती मीठी मीठी। तो डाल दिए, थोड़ी सी डाली, ज़्यादा नहीं डाली। तो ढककर थोड़ा सा पका लिया था, मटर भी पक गई है और डाल दी है। उसके बाद दाल तो मैं फ्राई कर रही थी, फिर मैं पापड़ भूनने में लग गई तो नंदिनी बोली लाओ मैं डाल देती हूँ दाल। तो नंदिनी ने ही डाल दी है। तो दाल बनकर तैयार हो गई है, सब लोग खाने वाले भी तैयार हैं। लेकिन फिर नंदिनी को याद आया कि उनको अपना स्वेटर चेंज करने जाना है। तो नंदिनी गई है अपने पापा के साथ स्वेटर चेंज करने, क्योंकि नंदिनी के पापा आ गए थे तो नंदिनी चली गई है उनके साथ स्वेटर चेंज करने के लिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी से आ जाएंगी, क्योंकि नंदिनी काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं गई थी, स्वेटर गलत आ गया था तो उसको ही चेंज करने गई है, पहना भी नहीं था। और नंदिनी के पापा और नंदिनी दोनों वापस आ गए हैं। तो सेक दी हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ और दोनों लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, पापा और बेटी। तो मैं सेकती जा रही थी, कुछ कहती जा रही थी यहाँ पर याद नहीं क्या बोल रही थी। और रियल आवाज़ रखूँ तो इतना ज़्यादा शोर आता है ट्रैफिक का, चाहे कोई भी समय हो, पर ट्रैफिक का शोर तो हर वक्त रहता है। और इस समय वीडियो एडिट कर रही हूँ तब भी शोर आ रहा होगा, तो उसके लिए तो मैं पहले भी आपसे सॉरी बोल चुकी, क्योंकि घर ऐसी जगह पे है ना कि शोर आता ही आता है। और खाना पीना सबने खा लिया, मैंने भी खा लिया। उसके बाद बर्तन धो के रख दिए हैं और आटे का ड्रम खाली हो गया था तो मैंने इसमें आटा आपकी पलटा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा पहले इसको धो लूँगी उसके बाद ही इसमें करूँगी। तो कट्टे में ऐसे ही रखा हुआ है और आज ख़त्म हो गया था तो फिर इसको भी धोकर रख दिया है और सूख जाएगा रात में, तो सुबह इसमें भी आटा कर दूँगी। सारे बर्तन धुल गए हैं, अब मुझे भरना है पानी। तो बाहर फ़िल्टर भी भरूंगी और यहाँ की बाल्टी भी भर कर रखूँगी। अब इस काम को तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, चाहे पानी होता है तब भी मैं उसको बाल्टी को फिर से भर देती हूँ खाली करके। और किचन की स्लिप भी साफ़ कर दूँगी। तो दाल बनाओ तो कुकर में कुछ कमी हो गई थी, इतना ज़्यादा गैस गंदी हो जाती है कि सीटी आती है तो एकदम से पानी निकलने लगता है। तो कुकर को मुझे सही कराना है, सही कराऊंगी। बड़ा रखती नहीं है कि थोड़ी सी चीज़ बनाओ बड़े से कुकर में रखो। तो किचन का सारी क्लीनिंग हो गई है और उसके बाद आप लोग सोचो अम्मा क्या बना रही हूँ, सारा काम हो गया। तो अम्मा उबलने रख रही आलू सुबह के लिए, क्योंकि नंदिनी निकल जाएंगे स्कूल तो फिर और कोई सब्ज़ी जल्दी उन्हें पसंद ही नहीं आती है, तो इसलिए फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है वो करूँगी, तब तक आलू भी उबल जाएंगे तो सुबह थोड़ा सा आराम हो जाएगी। तो यहाँ पे खा ली है मैंने दवाई अपनी। मूँगफली खाकर चक्कर देखो कहाँ रखे हुए हैं। डस्टबिन तो भरा पड़ा है, मुझे लगा पता नहीं ऊपर का कूड़ा आया था वो पड़ा है, तो ये खाली करके रख दूँ।
और स्वेटर कहाँ है? स्वेटर कहाँ तुम्हारा? घर वाला ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? कहाँ दर्द हो रहा है? पूरा पैकेट क्यों खोल डाला एकदम से? तो निकलेगा ऐसे डालने में। तो बाहर कपड़े पड़े हैं तो देखती हूँ सूख गए हैं कि नहीं सूख गए। जो सूख गए होंगे उनको उठा कर ले आऊँगी। पैंटें अभी गीली हैं। और मैं आजकल दवाई खा रही हूँ होम्योपैथिक की, क्योंकि मैंने पहले भी खाई थी। बाल झड़ रहे थे तो उससे रुक गए थे और बाल भी अच्छे हो गए थे। नंदिनी के भी बाल बहुत अच्छे हो गए थे। 3 महीने का कोर्स था तो मैंने अपनी भी मंगाई है, नंदिनी की मंगाई है। और तेल शैम्पू जो बताते हैं मैं तो वही पहले से भी यूज कर रही हूँ, तो फिर नहीं मंगाया था, केवल दवाई मंगाई थी। और यहाँ पर डाल दी थी मैंने बड़ी सूखने के लिए। और किचन का सारा काम हो गया है तो बड़ी अभी यहीं पर डालती हूँ, लेकिन रात को उठा के तख्त पर डाल देती हूँ, वरना तो यहाँ पर चुइयाँ घूमती रहती हैं, वो सब खा जाएंगी। इसलिए फिर अभी उठाकर तख्त पे डाल दूँगी। अभी सब लोग बैठे हुए थे तब नहीं डाली। तो सारा काम हो गया है तो अब सारी लाइटें बंद कर दूँगी। और हमारे भगवान जी भी सो गए हैं तो उनको तो थोड़ी देर पहले ही नंदिनी ने सुला दिया था। और उसके बाद बाहर की भी लाइट बंद कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरे लिए चाय बनाकर। और मुझे रात में चाय पीने का फिर से शौक़ हो। पहले मैं पीती थी, फिर मैंने बंद कर दिया बीच में। अब मुझे फिर से मन करने लगा है तो फिर से पीती हूँ, लेकिन पीती हूँ मैं अपने हस्बैंड के हाथ की बनी हुई चाय रात को। अपने आप तो बहुत कम बनाती हूँ मैं, और बनाते भी हैं वो। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड राम राम जी। सुने राम राम बोलो। राम राम। मेरे हस्बैंड के हाथ में आपकी फड़िया निकल आई है। पहले एक कान के पास यहाँ पर निकली थी, फिर एक और निकली थी, 2 और तीसरी फिर इनके कान में निकल आई थी, चौथी हाथ में निकल आई है। काफ़ी दिनों से बहुत परेशान है। एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। और अभी कोई नहीं सोया है, नंदिनी भी जग रही है। टाइम क्या हुआ है? 10:20। हाँ, 10:30 बज गए। नहीं, 10:40 हो रहे हैं। घड़ी में देखिए, इधर से उल्टा दिख रहा है ना। और बड़ी भी अभी नहीं सूखी है तो बस यहीं पर लाकर फैला दी है। छत पर छोड़ती तो बहुत ओस गिरती है, इसलिए छत पर नहीं छोड़ी। आज बिग बॉस नहीं देख रही नंदिनी? आज मैं नंदिनी बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। राम राम सबको।